कर दिया। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए अपनी लंबी यात्रा की तैयारी कर रही थी। आसवादे से भरा हुआ उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल से और 1 कनाडा से था। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ नया अध्याय। अनुभवी पायलट थे कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनकी मदद के लिए 10 कैबिन क्रू थे। ये वे भरोसेमंद लोग थे जिन पर सभी की जिम्मेदारी थी। उनके लिए ये बस एक और दिन था, एक और फ्लाइट, या यूं कहें एक लंबा और सफल करियर। विमान खुद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 11 साल से थोड़ा ही ज्यादा पुराना था। ये आसमान का घोड़ा था जिसने हजारों घंटे सुरक्षित बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था, सीधा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुरंत एक बड़ा धमाका हुआ। जैसे ही जेट ईंधन में आग लगी, काले धुएं और आग का एक बड़ा गुब्बार आसमान में उठ गया, जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलीन आरजे राइट्स यूट्यूब चैनल में। आपका अपना ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगी हर दिन की सबसे ताजा, सटीक और भरोसेमंद करंट अफेयर्स की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सब्सक्राइब करें अलीन आरजे राइट्स यूट्यूब चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबरें एक नई समझ के साथ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। दोस्तों, आज 15 जून 2025 है। बस कुछ ही दिन पहले एक चमकदार गुरुवार की दोपहर एक ऐसी कहानी घटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए अपनी लंबी यात्रा की तैयारी कर रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, परिवार उत्साहित थे और शक्तिशाली बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर रनवे पर तैयार खड़ा था। अंदर हमेशा की तरह एक भरी हुई फ्लाइट का शोर था। लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे, सामान रख रहे थे और मंजिल के सपने देख रहे थे। ये वही नजारा था जिसमें हम सभी कभी न कभी शामिल रहे हैं, उम्मीदों और सुरक्षित यात्रा के वादे से भरा हुआ। उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल से और 1 कनाडा से था। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ नया अध्याय शुरू कर रहे थे और कई पर्यटक थे जो घूमने जा रहे थे। कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट थे, कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनकी मदद के लिए 10 कैबिन क्रू थे। ये वे भरोसेमंद लोग थे जिन पर सभी की जिम्मेदारी थी। उनके लिए ये बस एक और दिन था, एक और फ्लाइट, या यूं कहें एक लंबा और सफल करियर। विमान खुद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 11 साल से थोड़ा ही ज्यादा पुराना था। ये आसमान का घोड़ा था जिसने हजारों घंटे सुरक्षित उड़ान भरी थी। उस दिन यह लंदन के लंबे सफर के लिए पूरी तरह ईंधन से भरा हुआ था। यात्री अपनी जगह बैठ गए, सुरक्षा डेमो हो गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। जैसे ही ताकतवर इंजन गूंजने लगे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सामान्य उड़ान जल्दी ही एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें अपार क्षति है, जो हमारे देश की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। वह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह सपनों, उम्मीदों और भविष्य को लेकर उड़ रहा था। ठीक 1:39 पर फ्लाइट AI 171 को टेकोनफ की क्लियरेंस मिली। वह धीरे धीरे रनवे से उठा, अपनी नाक आसमान की ओर कर दी, जैसे हर दिन हजारों विमान करते हैं। जमीन पर खड़े लोग उसे ऊपर जाते देखते रहे। यह एक आम दृश्य था अहमदाबाद जैसे व्यस्त शहर में, लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत था। कुछ ही पलों में एक आम दृश्य भयानक डरावने मंजर में बदल गया। दोपहर की शांति टूट गई और करोड़ों दिलों में दर्द भर गया। सफर तो बस शुरू ही हुआ था, लेकिन उसकी मंजिल एक दुखद, अधूरी कहानी बन गई। विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह सैकड़ों सपनों और भविष्य को लेकर उड़ रहा था। बस 2 मिनट बाद जमीन छोड़ते ही सपना एक डरावने हादसे में बदल गया। विमान को ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन वह उल्टा ऊंचाई खोने लगा। नीचे चश्मदीदों और CCTV कैमरों ने एक डरावना नजारा देखा। विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और उसका लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था, जो टेकोनफ के बाद बेहद असामान्य है। कॉकपिट के अंदर जरूर एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा होगा। हमें यह इसलिए पता है क्योंकि पायलट कैप्टन सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर ने मेडे कॉल दी। यह पायलट की सबसे आपातकालीन पुकार होती है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी कभी सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब था कि वे गंभीर खतरे में हैं और तुरंत मदद चाहिए। कारण की जांच अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक एक गंभीर तकनीकी खराबी हुई थी। विशेषज्ञ कई संभावनाओं को देख रहे हैं। 1. अचानक इंजन की ताकत खो जाना। 1. कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर, यानी विमान उड़ान के लिए सही तरीके से तैयार नहीं था। 1. या फिर कोई पक्षी टकरा गया जिससे इंजन खराब हो गए। वजह चाहे जो भी रही हो,
पायलट गुरुत्वाकर्षण से हार रहे थे। वे कोशिश कर रहे थे कि इस घायल विमान को घनी आबादी से दूर ले जाएं, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था। विमान, जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पूरी तरह ईंधन से भरा था, अब संभालना नामुमकिन हो गया था। फ्लाइट का रास्ता सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके के ऊपर से गया। नीचे था BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, जहां डॉक्टर, छात्र और उनके परिवार रहते हैं। जमीन पर लोग ऊपर देखकर हैरान और डरे हुए थे। जैसे जैसे इंजन की आवाज और तेज और करीब होती गई, विमान में बैठे यात्री जरूर डर के मारे जकड़ गए होंगे। विमान कांप रहा था और नीचे गिर रहा था। उन आखिरी भयानक पलों में उनकी खिड़कियों के बाहर की दुनिया बस घरों और सड़कों की धुंधली रफ्तार में बदल गई होगी। वही हुआ जिसका डर था। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था, सीधा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुरंत एक बड़ा धमाका हुआ। जैसे ही जेट ईंधन में आग लगी, काले धुएं और आग का एक बड़ा गुब्बार आसमान में उठ गया, जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। शहर की दोपहर की खुशियों को एक भयंकर धमाके और उसके बाद की सायरनों ने बदल दिया। वह उड़ान, जो 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाली थी, कुछ ही पलों में एक त्रासदी बन गई, जिसमें लगभग सभी यात्रियों और कई जमीनी लोगों की जान चली गई। हादसे के तुरंत बाद हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का माहौल था, लेकिन उसी अफरा तफरी में कुछ लोग हीरो बनकर उभरे। सबसे पहले मदद के लिए दौड़े स्थानीय लोग और मेडिकल कॉलेज के लोग, जिन्होंने डर और खतरे के बावजूद आग की तरफ भागकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जल्दी ही एक बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गई। वहां का मंजर बहुत ही भयानक था। हर तरफ मलबा और आग फैली हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीमें कुछ ही मिनटों में पहुंच गईं और हजारों लीटर जेट ईंधन से भड़की आग से लड़ने लगी। इतनी गर्मी और खतरे के बावजूद उनकी बहादुरी काबिले तारीफ थी। मदद की पुकार हर जगह पहुंच गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 टीमें, यानी 90 से ज्यादा लोग भेजे गए। भारतीय सेना के 130 से ज्यादा जवान, BSF, लोकल पुलिस और रेलवे की टीमें भी वहां पहुंच गईं। यह एक साझा प्रयास था, जिसमें हर एजेंसी ने एक ही मकसद से काम किया, लोगों की जान बचाना। वे बड़ी सावधानी से विमान और हॉस्टल के मलबे में से किसी भी जिंदा इंसान की तलाश कर रहे थे। यह बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला काम था। किसी भी घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसका मतलब था कि क्रैश साइट से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल तक के रास्ते में सारा ट्रैफिक हटा दिया गया, ताकि एम्बुलेंस बिना रुके पहुंच सके। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ हाई अलर्ट पर थे और बड़ी संख्या में घायलों के इलाज की तैयारी कर रहे थे। हर सेकंड कीमती था और रेस्क्यू टीम्स और अस्पताल के बीच तालमेल उनकी प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत की मिसाल थी। राहत और बचाव कार्य कई दिनों तक चला। यह हर किसी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। पीड़ितों की पहचान के लिए अधिकारियों को DNA सैंपल इकट्ठा करने पड़े। यह प्रक्रिया दर्दनाक जरूर है, लेकिन परिवारों को क्लोजर देने के लिए जरूरी भी। पूरा देश टीवी पर नजरें गड़ाए बचाव कर्मियों के लिए दुआ कर रहा था और पीड़ितों के लिए शोक मना रहा था। इन बहादुर लोगों ने दिन रात मेहनत की और हमें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे वक्त में भी सेवा और इंसानियत की रोशनी सबसे तेज चमकती है। इस हादसे का आखिरी आंकड़ा वाकई दिल दहला देने वाला था। कुल 274 लोगों की जान चली गई। विमान में सवार 242 में से 241 लोग नहीं बच सके। जमीन पर क्रैश ने 33 लोगों की जान ले ली। डॉक्टर, छात्र और उनके परिवार जो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में थे। यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जिनकी मौत ने राजनीति जगत को भी हिला दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। यह हादसा सिर्फ एक और दुर्घटना नहीं थी, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा बन गया और बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का भी पहला घातक क्रैश था। लेकिन इस भारी नुकसान के बीच उम्मीद की एक किरण भी निकली, एक चमत्कार जैसी कहानी। एक आदमी, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश बुचरवाड़ा, जो सीट 11A में बैठे थे, इस हादसे में जिंदा बच निकले। उन्हें मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया, नामुमकिन हालात में एकमात्र जीवित यात्री। उनकी कहानी आग की तरह फैल गई और सीट 11A सोशल मीडिया पर मिरेकल सीट के नाम से मशहूर हो गई। हम भले ही सैकड़ों लोगों के खोने का शोक मना रहे हों, लेकिन उनकी जिंदगी बचना इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी है, याद दिलाने के लिए कि कभी कभी जीवन सबसे बड़े विनाश में भी टिक जाता है। सरकार और दुनिया की प्रतिक्रिया तुरंत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह राहत कार्यों का जायजा लेने खुद घटनास्थल पर पहुंचे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों के नेताओं ने संवेदनाएं भेजी और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। एयर इंडिया, जो अब टाटा समूह के पास है,
ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और इमरजेंसी सेंटर हेल्पलाइन शुरू की। गोवा सरकार ने तो एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया, क्योंकि फ्लाइट के कप्तान वहीं से थे। यह पूरे देश का शोक बन गया, जिसमें हर कोई दुख बांटने के लिए एक साथ आया। अब जवाब तलाशने का लंबा रास्ता शुरू हो गया है। जांचकर्ताओं ने विमान का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। यही डिवाइस AI-171 के आखिरी पलों का राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो DGCA और बोइंग के विशेषज्ञ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या गलत हुआ। यह जांच सिर्फ तकनीकी वजह ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि सबक लेने के लिए है, ताकि फिर कभी ऐसी त्रासदी न हो। परिवारों के लिए, देश के लिए और उन 274 आत्माओं की याद में हमें सच तक पहुंचना ही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल अलीन RJ राइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर दिन की ताजा और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पा सकें। आप अपने सवाल या सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके साथ जुड़कर और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करें स्मार्ट, तैयारी करें टॉप क्लास। जय हिंद।